वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बताइएगा। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब जैसे कि समझ सकते हैं अपने जैसे ही स्पीसीज़ को रिप्रोड्यूस करना, वही होता है। एक तरह से ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई स्पीसीज़ अपने ही जैसे स्पीसीज़ को जन्म देती है या देता है। जो भी देता तो नहीं होगा, देती बोलेंगे, जो अपने ही जैसे स्पीसीज़ को जन्म देता है। तो ये रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा है इंग्लिश में। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which every living organism gave a birth to a young ones of their own kind। ये एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया कि ये कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हाथी का बच्चा हो गया, घोड़े का बच्चा हो गया, कुत्ते का बच्चा हो गया, वो अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देते हैं जन्म। गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा, ओन काइंड। ये नहीं कि पता चला आदमी का बच्चा कुत्ता हो गया, तो ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना। तो ये याद रखिएगा इसकी डिफिनीशन में कि ओन काइंड बोलना ज़रूरी है अपने डिफिनीशन में। ओन काइंड नहीं बोलेंगे तो थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, चलिए आगे जानते हैं क्या ज़रूरत आन पड़ी। सब बढ़िया चल रहा था, क्या ज़रूरत है कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब ज़रूरत क्या है ये रिप्रोडक्शन होने की। तो ये ज़रूरत है इसलिए इट इंश्योर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीसीज़। ये इसलिए ज़रूरत है कि जैसे पहली बात तो पॉपुलेशन, क्या मतलब जैसे अपने ही जो गांव में दादा दादी बोलते हैं, वो तो मान लीजिए घर की बात है, वो वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मजाक के लिए कह रहा हूँ कि दादा दादी जैसे बोलते नहीं हैं कि हमारे वंश को आगे बढ़ाना है। वो भी एक तरह से है सही रीज़न ही। और दूसरा रीज़न है कि जैसे अडेप्टिबिलिटी बढ़ती जाए और वो विलुप्त ना हो जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए ये ज़रूरत है। ठीक, वेरियस स्पीसीज़ मतलब आते जाएं। ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन आएंगे, अमीबा करेंगे। अब जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया ना, तो ऐसे हम लोग भी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा करेंगे लोग, तो इससे क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो जानते हैं, पहले इस वीडियो में ये जानेंगे ए सेक्सुअल। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है ए सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो दोनों को आज के वीडियो में जानेंगे कि दोनों होता क्या है और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए पहले ए सेक्सुअल पढ़ते हैं। तो ए सेक्सुअल होता क्या है, इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स होते हैं। ठीक, जैसे अमीबा हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट। चलिए इसको पैरेलली लेते चलते हैं, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। और इसमें जैसे ए सेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मेल और फीमेल। ठीक, क्या होता है, इन्वॉल्व्स टू और मोर नहीं, ओनली टू बोलिएगा। ठीक, टू और मोर नहीं, इन्वॉल्व्स ओनली टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। ठीक, अब जानते ही हैं कि एक फीमेल होगी एक मेल होगी तभी तो वो रिप्रोडक्शन होगा। पर इसमें अमीबा है, ये कहता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो वो अमीबा है। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक मेल होंगे, फीमेल होंगे, तब वो
रिप्रोडक्शन होगा तब तो आगे बढ़ेगा। पर उसमें 2 लोगों की आवश्यकता है, पर इसमें 2 लोगों की आवश्यकता नहीं है। चलिए, द इंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये सिंगल है, ये जल्दी जल्दी अपने ही जैसा जीन बना के अपने जैसा स्पीसीज़ डेवलप कर देगा, और इसका प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा क्योंकि इसमें ये नहीं है कि 2 लोग, 1 लोग को और आना है। इसमें तो अपने से ही जब मन चाहे तभी हो जाएगा, इसलिए लेस टाइम। और जब एक ही सिंगल रहते हैं तो जीन्स कॉपी होने में आसानी रहती है, एक ही लोगों को कॉपी होना, तो इसलिए जीन्स क्या होता है, जैसे कि आपका कैरेक्टर जो है अगले स्पीसीज़ में जाएगा, वही होता है जीन्स। अभी इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डीएनए जिसे, अभी डीएनए जानिए, डीएनए, डैड नाजायज़ औलाद नहीं। इसकी डिफिनीशन आप इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बताइएगा डीएनए का। ठीक, लेस एनर्जी। इसमें लेस एनर्जी क्यों, क्योंकि इसमें डीएनए कॉपी होने में सिंगल पेरेंट्स है, और सिंगल पेरेंट जल्दी जल्दी कॉपी करके भेज देगा। पर इसमें द प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम एंड मोर एनर्जी। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वन मेल आइंग देन फीमेल आइंग, और एक समय के बाद, दैट्स द थिंग। ओके, इसलिए इसमें डीएनए दोनों लोग का कुछ कॉपी इनका होगा, कुछ कॉपी इनका होगा, तो न्यू बेबी जो बॉर्न होगा तो इस पर कुछ खूबियाँ इनकी होंगी, कुछ खूबियाँ फीमेल की होंगी, तो इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट। इसमें जो है पॉपुलेशन जो है जल्दी जल्दी इंक्रीज होती है क्योंकि सिंगल पेरेंट्स है, जब मन चाहा तभी अपने जैसा जीन्स हो गया, जैसा मैंने बताया। तो पर इसमें जो है पॉपुलेशन इंक्रीज रिलेटिवली स्लोअर। इसमें पॉपुलेशन उतनी तेज़ी नहीं बढ़ पाती जितनी तेज़ी से ये बढ़ पाता है। जान ही गए होंगे क्योंकि इसमें एक समय भी लगता है, एक समय के बाद वो होता है, तब उसके बाद ये तो जब मन चाहे तभी हो जाएगा, अपने जैसा स्पीसीज़ डेवलप कर देगा। द स्पीसीज़ इज़ अ वेरी वर्नेबल टू चेंज इन इन्वायरमेंट। वर्नेबल चेंज मतलब ये अडॉप्ट नहीं कर पाता है इन्वायरमेंट, क्योंकि एक ही स्पीसीज़ है और मतलब ज़्यादा वैरायटी नहीं निकलेगा। जैसे एक है अपने ही जैसा निकालेगा स्पीसीज़, और ज़्यादा इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा ना, ज़्यादा इन्वायरमेंट को, क्योंकि एक ही स्पीसीज़ है। जितना जीन्स होगा, जो इनके दादा का होगा वही उनकी पापा में होगा, वही उनके बेटे में होगा, वही उनके बेटे के बेटे में होगा, वही उनके एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, इसमें बेटा बेटा नहीं होते, मतलब एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि वही चीज़ वो ट्रांसफ़र होता जाएगा। इसमें अमीबा होता है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी नहीं हो, जो उनकी खूबी होगी, जैसे उनको बुखार पकड़ लेता है जल्दी, तो उनके बेटे को भी बुखार जल्दी पकड़ लेगा, फिर उनके बेटे के बेटे के बेटे को भी बुखार जल्दी पकड़ लेगा, अडॉप्टेबल नहीं रहेंगे। पर इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पीसीज कैन अडॉप्ट टू एन एनवायरनमेंट विच चेंजेस। ये बहुत ही तेज़ी से अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि जो उनके में नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जैसे पापा को बुखार जल्दी पकड़ लेता है, ज़रूरी नहीं है कि बेटे को बुखार, क्या पता मम्मी की खूबी आए। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये फादर हैं, ये मदर हैं, ठीक। इनको क्या है, फ़ीवर जल्दी आ जाता है, इनको फ़ीवर लेट आता है। तो क्या पता जो डीएनए कॉपी हो इनके में से, जो डीएनए कॉपी हो, क्या पता ये जो है, जो बुखार जल्दी ना पकड़ने की खूबी इनके पास से आ जाए और ये बढ़िया अडॉप्ट कर ले जाए। दैट्स द थिंग ना। तो इसमें ये अडॉप्ट टेबल होते हैं कि जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, पर इसमें बता ही दिए क्यों नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। और फिर क्या है, इट डज़ नॉट लीड द इवोल्यूशन। इसमें ज़्यादा तरीके की मतलब वैरायटी नहीं रहेंगे, वही जैसा है, ज़्यादा वैरायटी नहीं रहेंगे। बट इन द केस ऑफ दिस लीड द इवोल्यूशन, ज़्यादा वैरायटी, भिन्न भिन्न प्रकार के आते जाएंगे। जैसे क्योंकि कुछ खूबी इनकी आएगी, कुछ खूबी ये इनकी आएगी, फिर इनके ये जो हुए हैं फिर ये करेंगे तो इनकी खूबी इनसे मिलेगी, फिर जो इनके स्पीसीज़ होंगे
वो जब मैरिज करेंगे तो इनकी स्पीसीज इनकी इससे मिलेगी, तो वैरायटी बढ़ती जाएगी। पर इसमें तो एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती है। चलिए, तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल क्या लिखेंगे? तो इसका एग्ज़ाम्पल हो गया अमीबा और इसका एग्ज़ाम्पल हो गया ह्यूमन। ठीक। अगर कहीं आपको दिक्कत आई हो तो वीडियो बैक करिएगा, फिर से देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे यहाँ दिक्कत आई। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।